सवाल है। फिर से परीक्षाओं का दौर शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो 3 मार्च को होने वाली 2 परीक्षाओं के बारे में जानना चाहेंगे। बोर्ड की क्या तैयारी है और युवाओं को क्या मैसेज है इन परीक्षाओं को? तो 3 मार्च को 2 परीक्षाएं हैं। 3 मार्च को सुबह की शिफ्ट में संगणक की परीक्षा है, जिसमें करीबन 2.25 लाख बच्चे अभ्यर्थी इसमें अपेयर होने चाहिए। और उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम है, जो कि सेम डे को दोपहर में है। उसमें करीबन 92,000 बच्चे अपेयर होने चाहिए। और बोर्ड की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जिला प्रशासन बिल्कुल और पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है, और मुझे उम्मीद है कि कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को ये आग्रह करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि वो टाइम से पहुँचें। अभी भी मेरे पास कई बार कॉल आते हैं, कई लोगों के थ्रू कॉल आते हैं, अलग अलग लोग, कि हमको 1 मिनट लेट हो गया, 2 मिनट लेट हो गया, हमको आने दिया जाए। तो आप सबसे ये उम्मीद है कि आप 1.5-2 घंटे पहले पहुँच जाएँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर, और पहले से पता कर लें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। उसकी मतलब लोकेशन आप जान लें गूगल के जरिए या दूसरे जरिए, और उसके बाद आप टाइम से पहुँचें ताकि आप लेट ना हो पाएँ। और मुझे उम्मीद है कि बच्चे अच्छा कार्रवाई करेंगे और अच्छे रिजल्ट रहेंगे। सीएचओ भर्ती परीक्षा की बात की जाए, एक बार ये भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो चुकी है। ऐसे में क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं? अब दूसरी बात, हाँ, बिल्कुल विशेष इंतजाम किए गए हैं, और अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर लीक की संभावना बिल्कुल नहीं है। और इसका जो खास श्रेय जाता है वो राज्य सरकार को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी से, और हमारे एसओजी, हमारे राजस्थान पुलिस ने बहुत अच्छे तरीके से एक कैंपेन चलाया है, और काफ़ी दोषी लोगों को उन्होंने पकड़ा है, और काफ़ी जो संदिग्ध लोगों को पकड़ा है। और बोर्ड ने भी काफ़ी तैयारियां की हैं, अलग अलग इनोवेटिव तरीके निकाले हैं, जिसकी वजह से ऐसी कोई संभावना नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए। सर, एक भर्ती परीक्षा, पशुचर भर्ती परीक्षा जिसे कहें, 7,000 पदों के लिए 17 लाख आवेदन आए हैं। किस रूप में इस परीक्षा को देखते हैं, क्योंकि ये आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही? जी, ये बिल्कुल काफ़ी बड़ी परीक्षा है। 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और ये सिर्फ चूँकि 10th स्टैंडर्ड पास का जो क्वालिफिकेशन था, उसकी वजह से संख्या काफ़ी बढ़ गई है। और इसकी भी तैयारी हम पूरी कर लेंगे। इसका एग्ज़ाम तो सितंबर के अंदर में रखा हुआ है। चूँकि 17 लाख बच्चे होंगे, तो उसके अंदर हम 6 से 8 पारियों में एग्ज़ाम कराएंगे ऑल ओवर राजस्थान। और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ये ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और चूँकि बहुत बड़ी परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी भी काफ़ी बड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास वक्त है, और हमारे पास पूरा सहयोग है राज्य सरकार का, जिला प्रशासन का, संभागों का, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी परीक्षा ऑल ओवर राजस्थान हर डिस्ट्रिक्ट में कराएं। तो इसकी पूरी तैयारी कर ली जाएगी। सर, पशुचर भर्ती परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों को कोई खास संदेश, क्योंकि परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के मन में बहुत ज़्यादा डर बना हुआ रहता है। कई बार वह ऐसे गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनको नौकरी लगाने का झांसा दे। तो मेरा सब अभ्यर्थियों से यही एक संदेश है कि कई बार मुझे मैसेज आए बच्चों को कि ये इसका सिलेबस क्लियर नहीं है, एलेबोरेट नहीं है। तो हमने विभाग से बात की इसके बारे में, जो संबंधित विभाग है, और उनसे कई बार इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। और उन्होंने बोला कि पहले कई ऐसी परीक्षाएं हुई हैं जिनके अंदर इसी तरह से सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस तो इतना ही काफ़ी होता है, ज़्यादा विस्तृत सिलेबस हम नहीं दे सकते हर चीज़ के लिए। और सिर्फ बच्चे अपने खुद की मेहनत से पढ़ें, कोचिंग लें बेशक, लेकिन अच्छी जगह कोचिंग लेनी है तो, या खुद के तरीके से पढ़ें, और स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें, जो कि प्रेस्क्राइब्ड बुक्स होती हैं उनसे पढ़ें, और कुंजियों पर ज़्यादा डिपेंड ना रहें। किसी भी दलालों के चक्कर में ना आए कि उनको 10th का सर्टिफिकेट दिला देगा, या कोई खेल का सर्टिफिकेट दिला देगा, या विकलांग सर्टिफिकेट दिला देगा। क्योंकि हम सारे सर्टिफिकेट्स, सारे जो आपको आप डिग्री लेकर आएंगे, उनकी पूरी प्रॉपर जांच होगी, गहन जांच होगी। हमने इस फॉर्म भरने के प्रोसेस में आपको लिंक, आधार से लिंक भी किया है, और जिन अभ्यर्थियों ने आधार से लिंक नहीं किया है उनको हम अलग से जांच करेंगे। तो यानी कि ऐसी कोई संभावना नहीं कि आप इम्पोस्टर बन के या डमी अभ्यर्थी बन के एग्जाम दे पाएँ। तो यानी कि जो बच्चा मेहनत करेगा, जो बच्चा खुद एग्जाम देगा और अपने बलबूते पर आएगा, वो बच्चा सफल हो पाएगा। जो फर्जीवाड़े करके बच्चे आएंगे वो पकड़े जाएंगे, आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि आप अपनी मेहनत से तैयारी करें, और इसमें सीट सिक्योर करें। सर, फर्जीवाड़े का अगर जिक्र आया है तो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में एक बार फिर से बोर्ड ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा है, उसके बारे में जान।
तो ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम जब बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन किया हमारी जो प्रोविजनल की थी सूचना सहायक की, उसमें हमने देखा कि एक अभ्यर्थी ने एक अपने जो प्रूफ होता है क्वेश्चन का, जो उसको सूट करता है, उसके हिसाब से जो आंसर सही है, उसका सूट करने के हिसाब से उसने जो एक अथॉरिटी लगाई है या जो उसने एक रेफरेंस मटेरियल लगाया है, उसमें उसने वॉर्फ करके यानी कि डॉक्टर करके उसने उसमें जो सेंटेंस वो लिख दिया है। और उसके बाद फिर उसको मैंने ट्वीट भी किया, मैंने बताया भी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या है और जो डॉक्टर डॉक्यूमेंट क्या है। तो वो बच्चा उसमें पकड़ा गया और उसके हम खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। तो मेरी आप सबसे ये उम्मीद है अभ्यर्थियों से कि इन चक्करों में ना पड़ें, फर्जीवाड़े में ना पड़ें, कोई आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करा उसमें ना पड़ें, दलालों के चक्कर में ना आए। और जब आप क्वेश्चन को आपको लगता है गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, उसको ठीक करने की, झूठे एविडेंस से ठीक करने की कोशिश ना करें, आपको जो नुकसान होगा इसके ऊपर। पिछले 4 महीनों से एक ही सवाल लगातार हम पूछ रहे हैं, वो है लेवल 1 का। देखिए, लगभग 4000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मामला भी कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई होनी है। लगभग 1800 स्टूडेंट वो हैं जो कतार में हैं, जिनका वेटिंग जारी होना है। इन दोनों ही वर्ग को क्या राहत कब तक मिलने की संभावना? तो इसमें कोई 22 क्वेश्चन जिनके ऊपर रिव्यू के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है। और जहाँ तक बोर्ड का सवाल है, करीबन 1000 से ऊपर बच्चे हैं जिनको हमने अभिशंसा करके भिजवाना है। और करीबन 4000 बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे द्वारा भेजे जा चुके हैं, जिनको नियुक्ति मिलनी है लेवल 1 के। इसमें सिर्फ परेशानी ये होती है कि जब भी कोई एक ऐसा केस होता है जो कि कोर्ट में विचाराधीन होता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम सिर्फ एक अच्छी पैरवी करा सकते हैं, डबल एज सबको लगवा सकते हैं, और हमने वो पूरी कार्रवाई की हुई है। सिर्फ ये कि इसमें ये परेशानी है कि कई बार वो उसकी तारीखें बदली हो गई हैं, और इसमें कुछ हद तक कुछ अभ्यर्थी जिम्मेवार हैं जिन्होंने इस कोर्ट में विचाराधीन केस के अंदर दखलंदाजी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से काफ़ी डिले हुआ और किसी कोर्ट के अंदर उसको उन्होंने उस केस को एक्सेप्ट करने से मना भी कर दिया। तो मुझे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं अभ्यर्थियों से कि वो दखलंदाजी ना करें, कोर्ट की जो प्रक्रिया उसको जारी होने दें। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, और मुझे यही उम्मीद है कि शिक्षा निदेशालय भी यही कोशिश कर रहा है कि अच्छी पैरवी हो और जितना जल्दी हो सके इसका समाधान निकले। अभी मुझे पता लगा कि डबल एजी साहब की तबीयत थोड़ी सी नाजायज़ है, वो नाजायज़ मतलब यानी कि बीमार है, और उसके वजह से कुछ डिले की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और जल्दी से उसकी तारीख नई होगी और जल्दी से बच्चों को न्याय मिलेगा। लेवल 1 की 1900 कुछ सीटों पर जो वेटिंग जारी होनी है, उसके लिए एक ऐसा मैसेज, क्योंकि वो लगातार परेशान हो रहे हैं और दर-दर भटक रहे हैं कि वेटिंग कब तक आएगी, उनको एक जवाब मिल जाए ताकि वो परेशान होने से बच सकें। नहीं, वेटिंग तो मूल पद के बाद ही आती है, तो उसके बारे में तो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। हम सबको पहले मूल पद को क्लियर करना होगा, फिर वेटिंग आएगी, तो उनको अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक सवाल जो इन 4000 अभ्यर्थियों के मन में ही नहीं, नौकरी लगे हुए उन अभ्यर्थियों के साथ ही मेरे मन में भी है, यदि फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है तो जो कम अंक वाले अभ्यर्थी लगे हुए हैं, क्या वो हटेंगे या फिर पदों की संख्या बढ़ेगी? ये एक संभावना का सवाल है सर, कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो क्या परिस्थितियां रह सकती? तो ऐसे केसेस में कुछ भी पहले से बोलना उचित नहीं होता है, क्योंकि जब ये केस कोर्ट में विचाराधीन है तो उसके बारे में टिप्पणी करना अनुचित होगा। लेकिन ऐसा ही केस है एलएसए का, यानी कि पशुधन सहायक का, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था याचिकाकर्ता के पक्ष में, और उसकी वजह से हम एलएसए का रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं। और इसमें चूंकि रिवाइज कर रहे हैं और कोर्ट का फैसला इस तरह का है कि कुछ बच्चों के अंक बढ़ेंगे तो वो बच्चे मेरिट में ऊपर आ जाएंगे, और कुछ बच्चे जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं या मेरिट में ऑलरेडी थे, उनके मार्क्स कम हो जाएंगे तो वो नीचे आ जाएंगे। लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, शायद ये फैसला तो सरकार को करना होगा, और उनको निर्णय करना होगा कि यदि इसमें वैकेंसीज अवेलेबल हैं और उन बच्चों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ये फैसला सरकार कर सकती है। हमारी तरफ से हम अभिशंसा करके भेजेंगे पशुधन सहायक बच्चों के, जो कि नए बच्चे, जो नए अभ्यर्थी जो मेरिट में ऊपर आएंगे, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कहना उचित और नहीं होगा। और ऐसे कौन से नवाचार, देखिए पिछले 4-5 महीनों से नवाचारों की बाढ़ सी आई हुई है बोर्ड कार्यालय में, ऐसे और कौन से नए नवाचार जो प्रदेश के युवाओं को राहत देने जा रहे हैं? तो अभी फिलहाल मेरे पास इसके लिए कहने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है कि हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रक्रिया है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इसमें जो फर्जीवाड़े करने वाले बच्चे हैं वो नहीं आ पाएँ।
तो कई चीज़ों को बिल्कुल सीक्रेट रखना पड़ता है, बताना नहीं चाहिए। तो मैं यही कोशिश करूँगा आपको नहीं बताऊँ मैं आज इसके बारे में। बिल्कुल। तो हमारे साथ मेजर जनरल आलोक राज जी थे। देखिए, लेवल 1 और लेवल 2 के जो लेवल 1 के अभ्यर्थी थे, जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, इसके साथ ही जो प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आलोक राज जी ने एक मैसेज दिया है। साथ ही उनको जवाब भी दिया है कि उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पशु परिचर भर्ती की बात की जाए तो 17 लाख अभ्यर्थियों के लिए बोर्ड ने परीक्षा को लेकर एक मास्टर प्लान बताया है। साथ ही 3 मार्च को आयोजित होने वाली 2 भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी पूरी तरीके से बोर्ड तैयार है। इसके साथ ही